क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पुत्र भी हो सकता है जो अपने पिता की आज्ञा के लिए दुनिया की सबसे कठोर मर्यादा को भी पार कर जाए? एक ऐसा योद्धा जिसका हृदय करुणा से भरा हो, लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा उससे भी अधिक कठोर हो। ये कथा है भगवान परशुराम की, जिनके जीवन का हर पल धर्म, त्याग और अद्भुत साहस से भरा हुआ है। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जन्मे परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। उनके भीतर एक अद्भुत तेज था, जैसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ हो। उनके चार बड़े भाई भी थे, लेकिन परशुराम सबसे अलग थे। उनकी बुद्धि तीव्र थी, उनका शरीर बलवान और उनका मन पूर्णतः तप और साधना में लीन रहता था। उनके पिता एक महान ऋषि थे और माता रेणुका पतिव्रता और अत्यंत पवित्र स्वभाव की थी। परशुराम ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन केवल ज्ञान ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को तपस्या में ढाल दिया। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त बने और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक था वह अद्भुत परशु, जिसने उन्हें परशुराम बना दिया। ये परशु केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उनके धर्म और संकल्प का प्रतीक था। समय बीतता गया और परशुराम एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध होने लगे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। उनकी माता रेणुका आश्रम से जल लेने के लिए नदी के तट पर गई। वहां उन्होंने एक गंधर्व को अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। उस क्षण उनके मन में एक क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ। ये भाव भले ही क्षणिक था, लेकिन महर्षि जमदग्नि, जो अपने तप के प्रभाव से सब कुछ जान लेते थे, उन्होंने इसे महसूस कर लिया। जब माता रेणुका आश्रम लौटी तो महर्षि के मन में क्रोध उत्पन्न हो चुका था। उन्होंने इसे धर्म का उल्लंघन माना और अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध कर दें। ये आदेश सुनते ही उनके चारों बड़े पुत्र स्तब्ध रह गए। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सके। उनके हाथ कांप उठे, उनका मन दुविधा में पड़ गया। एक ओर पिता का आदेश, दूसरी ओर माता का स्नेह। तभी परशुराम आश्रम में लौटे। उन्होंने जैसे ही परिस्थिति को समझा, उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। उनके लिए पिता का वचन ही सर्वोच्च धर्म था। उन्होंने अपने परशु को उठाया और एक ही बार में अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने अपने उन भाइयों का भी वध कर दिया जिन्होंने आदेश का पालन नहीं किया था। ये दृश्य जितना भयानक था, उतना ही विचित्र भी। एक ओर पुत्र का एक ऐसा कठोर कर्तव्य, दूसरी ओर एक ऋषि का एक ऐसा निर्दयी आदेश। लेकिन परशुराम के मन में कोई द्वंद्व नहीं था। उनके लिए केवल धर्म का पालन था, भले ही वह कितना ही कठोर क्यों ना हो। महर्षि जमदग्नि इस आज्ञा पालन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने परशुराम से कहा कि वे कोई भी वर मांग सकते हैं। ये सुनकर परशुराम के भीतर छिपी हुई करुणा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने पिता से प्रार्थना की कि उनकी माता और उनके सभी भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति न रहे। साथ ही उन्होंने ये भी वर मांगा कि वे स्वयं अजय रहें, कोई भी युद्ध में उन्हें पराजित न कर सके। महर्षि ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनकी माता और भाई पुनः जीवित हो उठे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरे पर शांति थी, मानो वे गहरी नींद से जागे हों। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि जहाँ कठोरता है, वहीं करुणा भी छिपी होती है। परशुराम का जीवन यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि ये तो केवल शुरुआत थी उस महान कथा की, जिसमें धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना था। उनके भीतर अब केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संकल्प भी जाग चुका था, अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। यही संकल्प आगे चलकर उन्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, जहां उनका परशु केवल एक हथियार नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन जाएगा, और जहां एक पुत्र का आज्ञा पालन पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन क्या होता है जब धर्म की रक्षा का संकल्प सीधे अन्याय से टकरा जाए, जब एक शांत आश्रम पर अत्याचार की छाया पड़ जाए? तब वही परशुराम, जिनका हृदय करुणा से भरा था, कैसे बन जाते हैं विनाश का प्रतीक। यही कहानी अब आगे बढ़ती है। समय बीत चुका था
और महर्षि जमदग्नि का आश्रम एक आदर्श जीवन का केंद्र बन चुका था। वहां कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी जो सभी देवताओं, ऋषियों और अतिथियों की सेवा करने में सक्षम थी। उसके माध्यम से आश्रम में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। वह केवल एक गाय नहीं बल्कि समस्त धर्म कर्म की जननी मानी जाती थी। लेकिन संसार में जहाँ संपत्ति और शक्ति होती है वहाँ लालच भी जन्म लेता है। एक दिन हैह वंशी राजा ससरार्जुन, जो अपने बल और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, अपने विशाल सैनिक दल के साथ उस आश्रम में पहुंचा। महर्षि ने उसका आदर सत्कार किया जैसा कि उनका धर्म था। कामधेनु के प्रभाव से पूरे सैन्य दल का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन सहस्रार्जुन की दृष्टि उस दिव्य गाय पर टिक गई। उसके मन में लालच जाग उठा। वह उस शक्ति को अपने अधिकार में लेना चाहता था। महर्षि जमदग्नि ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उनके लिए कामधेनु कोई साधारण वस्तु नहीं थी जिसे किसी को भी दे दिया जाए। लेकिन सहस्त्रार्जुन के अहंकार को यह स्वीकार सहन नहीं हुआ। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और अपने सैनिकों के साथ वापस लौटने लगा। आश्रम में मौन छा गया। महर्षि की आंखों में पीड़ा थी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी समय परशुराम वन से लौट रहे थे। तब उन्होंने अपनी माता के मुख से ये घटना सुनी तो उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनका शरीर कांप उठा, आंखों में अग्नि जलने लगी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने धनुष बाण और दिव्य परशु को उठाया और वज्र की गति से सहस्रार्जुन के पीछे दौड़ पड़े। उनका रूप उस समय किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। वे मानो स्वयंकाल के अवतार बन चुके थे। उनके कदमों की गति तूफान जैसी थी और उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, अन्याय का अंत। जब वे सहस्रार्जुन के सामने पहुंचे तो युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। सहस्रार्जुन ने अपने हजारों सैनिकों को आदेश दिया कि वे इस ब्राह्मण बालक को रोकें, लेकिन परशुराम के लिए वे सभी सैनिक तिनकों के समान थे। उनके परशु और बाणों की वर्षा ने कुछ ही क्षणों में पूरी सेना को समाप्त कर दिया। सहस्रार्जुन ने क्रोध में आकर अपने 500 धनुषों से एक साथ बाणों की वर्षा की, लेकिन परशुराम ने अपने एक ही धनुष से उन सभी बाणों को नष्ट कर दिया। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। पृथ्वी कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था। अंततः सहस्रार्जुन स्वयं युद्ध में उतरा, लेकिन वह भी परशुराम के सामने टिक न सका। परशुराम ने उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन ये शांति भी एक गहरे तूफान के बाद की थी। परशुराम कामधेनु को लेकर वापस आश्रम लौटे। उनके चेहरे पर विजय का भाव नहीं बल्कि एक गंभीरता थी, जैसे उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया हो। जब महर्षि जमदग्नि ने ये सब सुना तो वे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने परशुराम को समझाया कि एक ब्राह्मण का धर्म क्षमा और शांति है, न कि हिंसा। सहस्रार्जुन का वध भले ही अन्याय के विरुद्ध था, फिर भी एक पाप माना गया। उन्होंने परशुराम को प्रायश्चित करने का आदेश दिया। परशुराम ने सिर झुकाकर अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। उनके लिए पिता का वचन आज भी सर्वोपरि था। उन्होंने अपने भीतर के क्रोध को शांत किया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। उनके कदम अब युद्ध भूमि से दूर शांति की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने देख लिया था कि अधर्म किस प्रकार समाज को ग्रसित करता है और उसे समाप्त करने के लिए कितनी कठोरता आवश्यक होती है। ये घटना उनके जीवन का एक मोड़ थी। अब वे केवल एक आज्ञाकारी पुत्र या एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक बन चुके थे। उनके भीतर का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और यही संकल्प आगे चलकर उन्हें इस मार्ग पर ले जाएगा जहां उनका नाम केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि धर्म के सच्चे प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। जहां उनका परशु केवल एक हथियार नहीं बल्कि न्याय की अंतिम आवाज बन जाएगा, और जहां उनकी कथा युगों युगों तक लोगों को ये सिखाएगी कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए तो उसका अंत करना ही सच्चा धर्म होता है। लेकिन क्या एक बार अन्याय का अंत कर देने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर वह केवल एक शुरुआत होती है, एक ऐसे चक्र की जो बार बार लौट कर आता है। परशुराम के जीवन में अब वही क्षण आने वाला था जहां उनका संकल्प एक भयंकर रूप लेने वाला था। तीर्थ यात्रा पूर्ण कर जब परशुराम अपने आश्रम लौटे तो उनके मन में शांति थी। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और महर्षि जमदग्नि ने भी
अपने तपस्वी पुत्र को आशीर्वाद दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सहस्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, वे वहां आ पहुंचे। महर्षि जमदग्नि उस समय ध्यान में लीन थे, पूर्णतः शांत, संसार से परे। उन निर्दयी क्षत्रियों ने बिना किसी चेतावनी के उन पर आक्रमण कर दिया और उनका वध कर दिया। इतना ही नहीं, वे उनका मस्तक काटकर अपने साथ ले गए। जब माता रेणुका ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय चित्कार कर उठा। वे विलाप करने लगी, उनकी करुण पुकार दूर तक गूंज उठी। उसी समय परशुराम लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी माता की वह हृदय विदारक पुकार सुनी, उनका मन सन्न रह गया। वे तुरंत आश्रम की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने अपने पिता का वह भयावह हाल देखा तो उनके भीतर का क्रोध किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनकी आंखों में अग्नि धधकने लगी और उनका शरीर प्रतिशोध की ऊर्जा से भर उठा। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपना परशु उठाया और सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के पीछे चल पड़े। उनका रूप उस समय स्वयं काल के समान था। वे जहां से गुजरते वहां विनाश का दृश्य पीछे छूट जाता। उन्होंने महिष्मती पहुंचकर उन सभी क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। सहस्रार्जुन के पुत्र, जो अपने आप को वीर समझते थे, परशुराम के सामने टिक नहीं सके। एक एक करके वे सभी उनके परशु का शिकार बन गए। लेकिन परशुराम का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उनके लिए ये केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं रह गया था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध बन चुका था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। परशुराम ने एक बार नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। वे नगर नगर, गांव गांव घूमे। जहां भी उन्हें अन्याय दिखाई दिए, उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। उनका परशु न्याय का प्रतीक बन चुका था और उनका नाम सुनते ही अत्याचारी कांप उठते थे। इस महाभयंकर संहार के बाद पृथ्वी रक्त से लाल हो गई थी। परशुराम ने उन क्षत्रियों के रक्त से 5 सरोवर भर दिए, जो आज भी उनके संकल्प की गवाही देते हैं। लेकिन इस विनाश के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। उनके भीतर एक प्रश्न उठ रहा था, क्या यही धर्म है, या फिर ये भी एक प्रकार का अधर्म बन चुका है? इसके बाद उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तभी उनके पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम ने विनम्रता से कहा कि यदि वे वास्तव में उनसे प्रसन्न हैं, तो उन्हें उनके द्वारा किए गए इस महापाप से मुक्ति दें। साथ ही उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि जिन स्थानों पर उन्होंने ये कार्य किया, वे सभी पवित्र तीर्थ बन जाएं, ताकि लोग वहां आकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। पितरों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे शेष क्षत्रियों को क्षमा कर दें और अपने क्रोध को त्याग दें। ये सुनकर परशुराम के भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और पितरों के वचन का पालन करते हुए अपने संकल्प को विराम दिया। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को कश्यप मुनि को दान कर दिया, क्योंकि अब उन्हें किसी भी प्रकार के राज्य या अधिकार की इच्छा नहीं थी। महर्षि कश्यप ने उनसे कहा कि अब वे इस पृथ्वी को छोड़कर कहीं और निवास करें। परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने पुनः तपस्या का मार्ग अपनाया, अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ महान योद्धा और विद्वान उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने लगे। उन्हीं में से एक थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनसे अस्त्र शस्त्र और युद्ध की शिक्षा प्राप्त की। परशुराम अब केवल एक योद्धा नहीं रहे थे, बल्कि एक गुरु बन चुके थे। ऐसे गुरु जिनके अनुभव में युद्ध भी था और शांति भी, क्रोध भी था और करुणा भी। और यही उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी उसे समझने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन अंततः वही व्यक्ति सच्चा होता है जो उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या एक योद्धा का जीवन केवल युद्ध और संहार तक ही सीमित रहता है, या फिर समय के साथ वही योद्धा ज्ञान और त्याग का प्रतीक भी बन जाता है? परशुराम की कथा अब उसी अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां उनका स्वरूप एक नए अर्थ में प्रकट होता है। महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन परशुराम अब पहले जैसे उग्र नहीं रहे थे। उनका भीतर का क्रोध शांत हो चुका था और उसकी जगह गहरी स्थिरता ने ले ली थी। उन्होंने संसार से दूर रहकर अपने भीतर के अनुभवों को साथ लिया था, लेकिन उनका तेज और उनका ज्ञान अब भी वैसा ही प्रखर था।
इसी कारण दूर दूर से योद्धा और ब्राह्मण उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। एक दिन महान आचार्य द्रोण उनके पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा कि वे उन्हें समस्त शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। परशुराम ने उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और परीक्षण भी। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है। उनके पास केवल उनका शरीर और उनका ज्ञान शेष है। द्रोणाचार्य ने बिना किसी संकोच के ज्ञान को ही मांग लिया। परशुराम उनके इस भाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने समस्त दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, उनके प्रयोग की विधि और रहस्य द्रोणाचार्य को सिखा दिए। इस प्रकार द्रोणाचार्य केवल एक साधारण गुरु नहीं रहे, बल्कि वे उस ज्ञान के धारक बने जो स्वयं परशुराम से प्राप्त हुआ था। यही ज्ञान आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। समय के साथ परशुराम का प्रभाव और भी व्यापक होता गया। वे अब एक ऐसे गुरु बन चुके थे जिनके पास केवल शस्त्रों की शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन की गहराई भी थी। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति केवल युद्ध की कला नहीं, बल्कि संयम और धर्म का महत्व ही सीखता था। धन्यवाद।